आज हम बात करेंगे मेडिसिन्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में। फार्मेसी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ होती हैं। एंटीबायोटिक्स मीन्स बायो मीन्स लाइफ। जो बायोटिक्स का मतलब ये है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके खिलाफ जो हम दवाइयाँ यूज़ करते हैं उनको एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उसके हर एंटीबायोटिक की डोजेज अलग अलग होती है। हर एंटीबायोटिक की डोजेज जो है उसकी पेशेंट की एज, पेशेंट का वेट, पेशेंट की किडनी फंक्शन और पेशेंट के लिवर फंक्शंस के हिसाब से डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल, एक आदमी का अगर किडनी खराब है या एक आदमी का जिगर खराब है तो उसमें कुछ एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाएंगी, हम उससे एहतराज करेंगे, या अगर देंगे तो हम कम डोज में देंगे, क्योंकि वो एंटीबायोटिक किडनी प्रॉपर पास नहीं करेगा, प्रॉपर निकालेगा नहीं, तो वो देर तक एंटीबायोटिक ब्लड में रहेगी, और जब देर तक ब्लड में रहेगी तो वो ज़्यादा देर तक असर करेगी। तो इसलिए हम कम डोज में वो एंटीबायोटिक देंगे, और वो जब देंगे जब ज़रूरत होगी। इसी तरीके से कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी होती हैं जो कि तमाम बैक्टीरियाज को मारती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरियाज को मारती हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं होती उधर उनको भी मारती हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं। ऐसे एंटीबायोटिक्स को हमें बचा के रखना चाहिए आखिर के लिए, कि कभी जब कोई दूसरी एंटीबायोटिक असर ना करे। हमारा मसला ये है कि हम एंटीबायोटिक्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उसको कोर्स पूरा नहीं करते। जब डॉक्टर ने आपको 5 दिन बोला है या डॉक्टर ने आपको 7 दिन बोला है, तो आपके बैक्टीरिया, अगर आपने 3 दिन खाया, आपकी तबीयत ठीक हो गई, तो आपने वो दवाई छोड़ दी। जो बैक्टीरिया पूरे मरे नहीं थे, कमजोर हो गए थे, कुछ रह गए थे, उनमें से कुछ बैक्टीरिया वक्त के साथ ताकतवर होते हैं दोबारा, और अब उनके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़त उनके अंदर पैदा हो जाती है कि अब हम दोबारा हमें ये वाली एंटीबायोटिक खिलाई जाएगी तो हम उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे। तो फिर जब आप दोबारा, वो आपको 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद इन्फेक्शन कराते हैं, तो आपको जब दोबारा वो एंटीबायोटिक खाएंगे तो वो एंटीबायोटिक असर नहीं करती, उसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। इसी तरीके से बहुत सारे, अब इकोलाई खासतौर पर एक बैक्टीरिया है जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कराता है, वो इतने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है क्योंकि लोगों ने इतनी कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज की। और कोएक्स खासतौर पर हमारे यहाँ जो कि अताई डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स नहीं होते, क्लिनिक खोल के बैठे हुए होते हैं आबादियों में, वो लोग हर एक को एंटीबायोटिक ऐसी सरोपा इस्तेमाल कराते रहते हैं कि उसकी वजह से इतनी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ गई है कि अब लोगों पे एंटीबायोटिक्स असर ही नहीं करती हैं। मल्टीपल उन पे जब हम उनके कल्चर कराते हैं पता चलता है कि तमाम एंटीबायोटिक्स से वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है, और जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो इंसान के पास फिर जिंदगी का ऑप्शन नहीं रहता, बल्कि उसको पास फिर बैक्टीरिया किसी चीज से मरता नहीं तो फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं कि हमें डॉक्टर कम डोज की पावर की दवाई दें। फॉर एग्जांपल, वो ये कंपेयर करते हैं कि सेफेक्साइन सॉल्ट की जो दवाई है, वो जो 400 मिलीग्राम का एडल्ट डोज वंस डेली है, वो कहते हैं एमोक्सिक्लेव जो है उसको आप 1000 मिलीग्राम सुबह शाम दे रहे हैं और ये 400 दे रहे हैं, तो वो 2000 हो जाएगी, ये 400 हो जाएगी। तो हमें ये ज्यादा पावर की ना दें, ये कम पावर की दें। जबकि वो बैक्टीरिया जो उनको इन्फेक्शन हुआ होता है, वो उसी एमोक्सिक्लेव से ही मरना होता है, उसे वो सेफेक्साइन सॉल्ट से नहीं मर सकता। तो जब उनको हम समझाते हैं कि भाई, क्योंकि इधर बैक्टीरिया की मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और उसको इतनी पावर चाहिए ब्लड में हर वक्त कि वो बैक्टीरिया मर सके, तो उनको ये बात समझ में नहीं आती है। तो हर दवाई का डोज अलग होता है, हर दवाई का ड्यूरेशन अलग होता है, उसका हाफ लाइफ अलग होती है, और उसका मोड ऑफ एक्सक्रीशन अलग अलग होता है। तो कभी भी एंटीबायोटिक्स में कंपैरिजन ना करें। इसी तरीके से बहुत सारी एंटीबायोटिक्स हैं जो गले के लिए बहुत अच्छी होती हैं, जिनका, क्योंकि गले के यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो उधर उनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इस तरीके से बहुत सारे एंटीबायोटिक जिनका पेट पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है, बहुत सारे एंटीबायोटिक जिनका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। इस तरह स्किन कुछ बैक्टीरिया के अलग खास किस्म के ज्यादा कॉमन होते हैं। तो आप उधर की स्पेसिफिक टारगेट के लिए एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो वो ज्यादा अच्छा है, ताकि आपकी जो एंटीबायोटिक्स हैं उसके ऑप्शंस आगे फ्यूचर लाइफ में, बुढ़ापे में जब आप जाएं, उसके लिए खुले रहें। इसी तरीके से एक और चीज जो मैं आपकी नॉलेज में डालना चाहता हूं कि जब भी डॉक्टर आपको 7 दिन का, 10 दिन का कोर्स करवाए, 14 दिन का कोर्स करवाए, 21 दिन का कोर्स करवाए, तो वो आपको करना लाजिम है, ताकि आपका बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो। और आपकी, क्योंकि यूजुअली इंटेरिक फीवर जिसे हम उर्फ में टाइफाइड कहते हैं, उसमें अक्सर 21 दिन का, 28 दिन का भी कोर्स करवाना पड़ जाता है एंटीबायोटिक का। तो जो भी एंटीबायोटिक आप यूज करें उसको आप जो है प्रॉपर ड्यूरेशन के साथ और अपनी वेट, बॉडी वेट और जो है एज के हिसाब से अपना रीनल फंक्शन टेस्ट, क्रिएटिनिन, यूरिया और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर चेक करके, एलएफटीज चेक करके ही डिसाइड करें डॉक्टर कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है। एंटीबायोटिक चेक करने के लिए, एंटीबायोटिक देने के लिए इन्फेक्शन का होना जाहिर सी बात है लाजमी है, तो उसके लिए आपका टीएलसी काउंट, न्यूट्रोफिल्स, ल्यूम्फोसाइट्स वगैरह भी चेक करें, सीबीसी करवा के सीआरपी लेवल चेक करें, एसआर
लेवल चेक करें और उसके बाद आपकी प्रॉपर एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। और अगर अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है तो कल्चर के बाद एंटीबायोटिक करना ज़्यादा अच्छा है। उम्मीद है कि जो बातें मैंने आपको बताई आपके लिए कारगर साबित